नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या रही दिन की आज सबसे बड़ी खबर, क्या रहा खबरों में खास, आइए आपको दिखाते हैं समाचार 2 बजे में। सोमवार देर रात को राजस्थान सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन को जारी किया, जिसको सबसे पहले लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज ने दर्शकों को दिखाया कि जो सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, किराने की जो दुकानें हैं, आटा चक्कियां हैं और जो रिटेल और थोक और होलसेल की जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी और प्रातः 6 बजे से शाम को 4 बजे तक इसकी अनुमति रहेगी। और जो पशुपालन से संबंधित जो रिटेल की जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी, उसका भी टाइम सुबह 6 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कृषि आदान जो विक्रेता हैं उनके जो यंत्र की जो दुकान है वो प्रतिदिन खुलेगी, वो सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलने वाली है। जो डेयरी व दूध की जो दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगी, वे शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। इनका जो प्रतिदिन है वो 6 से 11 और 5 बजे से 7 बजे तक का प्रतिदिन का समय दिया गया है। जो मंडियां हैं, जो फल की मंडियां हैं, सब्जियां हैं, फूल माला हैं, इनके जो दुकानें हैं ये भी सुबह 6 बजे से 4 बजे तक खुली रहेंगी। और जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो थड़ियां हैं, रेडियां हैं, जो ठेले हैं, उनके जो सामान है, जो यदि कोई वस्तु यदि ठेले पे बेचना चाहता है तो वो प्रतिदिन 6 बजे से 4 बजे तक का समय रहने वाला है। जो सब्जियां हैं और फलों के ठेले हैं, साइकिल हैं, ऑटो रिक्शा हैं और मोबाइल वैन पे जो विक्रय करना चाहते हैं वो प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम को 5 बजे तक ये बेच सकते हैं। जो ऑप्टिकल की जो संबंधित जो दुकानें हैं वो प्रतिदिन खुलेंगी, वो 6 बजे से 4 बजे तक रहेंगी। और जो अन्य दुकानें, जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं, जो अन्य तरीके की जो सभी तरीके की जो दुकानें हैं वो शाम को 6 बजे से 4 बजे तक खुलने वाली है। दर्शकों, मैं आपको और जानकारी बता दूं कि जो राशन की जो दुकानें हैं वो बिना किसी अवकाश के खुलेगी, वो बंद नहीं रहेंगी। और जो होम डिलीवरी है उनकी जो दुकानें, नो मास्क नो मूवमेंट का जो सिद्धांत है वो निश्चित रूप से लागू रहेगा, किसी भी तरीके से कोई चीज की चेंज नहीं होगी। 8 जून से जो मंगलवार को प्रातः ये 5 बजे से ये जो आदेश हैं वो लागू हो जाएंगे और जो प्रतिबंध गतिविधियां हैं और अनुमत गतिविधियां हैं उनके अलग अलग तरीके के अनेक्षर बना के दिए गए हैं, उसके हिसाब से रहने वाले हैं। मैं प्रतिबंध गतिविधियों के बारे में दर्शकों में बता दूं कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, खेलकूद संबंधित हैं, मनोरंजन है, सांस्कृतिक है, समारोह है, जुलूस हैं, त्योहार हैं, उन सब मेलों के हाट हैं, इन पे किसी भी तरीके की अनुमति नहीं रहने वाली है। धार्मिक स्थलों का जो पूजा स्थल है, इबादत की जो जगह है, प्रार्थना जो जहां पर जो जारी रहेगी, परंतु श्रद्धालुओं को राज्य में किसी तरीके से दर्शकों की व्यवस्था नहीं करने के लिए पूजा अर्चना जो है वहां पर घर पर रहकर ही करनी होगी। सिनेमा हॉल की परमिशन नहीं दी गई है। जिम, जो मनोरंजन के जो स्पॉट हैं, उन सब चीजों को नहीं दिया गया है। विवाह के लिए 30/6 तक के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, 30/6 तक किसी तरीके की शादियां नहीं होंगी। यदि आपको शादियां करनी है तो 11 जनों के अंदर रहकर इन शादियों को करना होगा। और जो बाराती है वो प्रतिभोज जो यदि किसी तरीके से पाया जाता है तो निश्चित रूप से उनको किसी भी तरीके से पेनल्टियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके कार्यालयों की बात की गई है तो कार्यालयों के ऊपर भी इन सब चीजों की गई है। और निश्चित रूप से दर्शकों, मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी और दे दूं आपको कि जो कर्मचारी हैं उनको जो बैठने की जो व्यवस्था है वो 2 गज की दूरी पर, सामाजिक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और जो उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्यस्थल जो है उसमें किसी तरीके की कोविड तथा फिर संचालित गतिविधियों को लेकर 72 घंटे पहले निश्चित रूप से उनको बंद कर दिया जाएगा यदि किसी तरीके से कोविड पर। जो माल को ढोने के आवागमन की जो बात है उसके अंदर बहुत आज हमारे दर्शक ने जानकारी लेना भी चाहिए थी। वो 10/6/2021 से जो रोडवेज की जो बसें हैं, निजी बसें हैं, संचालन की अनुमति रहेगी। और जो शहर में जो अंदर चलने वाली जो सिटी बसें, मिनी बसें, वो प्रतिबंधित रहेंगी। सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करे, सब जने बैठ के यात्रा करें। RSRTC के संदर्भ में CMD और के निजी बसों को आयुक्त यातायात के पृथक दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद में वाहनों का सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। जो निजी बस हैं उनको निजी बस को सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 बजे से 5:30 बजे तक अनुमति रहेगी। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट आने जाने वाले व्यक्तियों को लिए यात्रा दिखाने पर आवागमन की अनुमति रहेगी। उनका टिकट होना चाहिए तभी वो किसी आवागमन के ऊपर जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। और किसी भी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में जाना है और इमरजेंसी है
तो उनकी उपयोग में ली जाती है, तो उसकी टैक्सी, ओला और उबर और ई रिक्शा का सेवा का अनुमति होगी। इन सब चीजों के लिए जो टैक्सी है, इन सब चीजों की उसको अनुमति रहेगी। राज्य सरकार ने जो राज्य के बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, उनको राजस्थान में आवागमन के लिए पूर्व में जो यात्रा की गई है, उसको 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करा के आरटी-पीसीआर का जो नेगेटिव का जांच का रिपोर्ट उसको देना अनिवार्य होगा। उसको ऐसा नहीं है कि यदि वो नहीं आए तो उसको अनुमति नहीं रहेगी। और 15 दिन के जो संसाधन क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यदि पहुंचने पर 15 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक कि व्यक्ति टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। फॉर्म 4 में इंदराज करने पर उपराष्ट्रीय क्वारंटाइन से अनुमति आगे उसको अनुमति मिलेगी। संबंधित जो सूचना है उसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर BOIT के जो भेजकर CQAS के माध्यम से उसकी निगरानी की जाएगी। और निश्चित रूप से ये भी दर्शकों ये मान लो कि 28 दिन पूर्व वैक्सीनेशन का जो डोज लगवा दिया है, उसको नेगेटिव रिपोर्ट कराने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी। यदि दोनों डोज लगवा लिए उनको किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी। राज्य के बाहर से जो यात्री हैं उनको थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रहेगी। और एक मिनट, निश्चित रूप से हमारे साथ में संजय जी जुड़ चुके हैं। जी संजय जी बताइए, क्या बोलते हैं आप, क्या आपके पास जानकारी है? जी संजय जी। बिल्कुल कमल जी, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे स्वामी न्यूज के दर्शकों को दी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि 8 तारीख से किस तरह की गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाएगी, और लोगों को उम्मीद भी ये थी कि अब सरकार के द्वारा कुछ राहत दी जानी चाहिए, और आखिरकार अब से कुछ देर पहले यह राहत देने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमने 48 दिन का समय हमने घरों में निकाला है, कुछ लोगों ने, जो लोग व्यापारिक हैं खासतौर से, उनके लिए काफी कठिन समय था, क्योंकि 2020 के बाद 2021 लगातार हमने दूसरे साल उस समय को निकाला है। तो उसके बाद अब जैसे सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक का जो ये समय दिया है, कहीं ना कहीं उनके व्यापार में उनको ऑक्सीजन देने का काम, क्योंकि हम ये बात करते हैं सरकार से, हमने स्वामी न्यूज के माध्यम से भी ये लगातार आम जनता की अपील को सरकार तक पहुंचाने का काम किया था कि सरकार कम से कम उन व्यापारियों के बारे में सोचे जो व्यापारी घरों में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो रही है। ऐसे में अब सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर आज जो शुक्रवार साय 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि शुक्रवार से और सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी ये 3 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। यानी सोम से शुक्रवार तक आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिन वीकेंड कर्फ्यू को भी लागू करने की इसमें एक प्रावधान मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है। कमल जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है, जो जिस तरीके के जो बातें आई हैं और जिस तरीके की वीकेंड के अंदर जो बताया गया। परंतु मैं आपको दर्शकों ये बताना आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समझूंगा कि निश्चित रूप से जो शाम को, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे दर्शक बाद में जुड़े हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जो सार्वजनिक स्थल है, उद्यान है, वो सुबह 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी। जो सार्वजनिक उद्यान है उनको खोला नहीं गया था, तो उनको भी कर दिया। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज की जो सेवाएं, उनको अनुमति दी गई है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई है कि सोमवार से शुक्रवार, यानी कि सिर्फ शनिवार और इतवार 2 ही दिन अब बंद रहेगा, 2 दिन ही उसको बंद रखना पड़ेगा। और बाकी दिन जैसे बाकी जो चीजें रहेंगी, जो सबसे बड़ी चीज है, जो एक सामान्य बिल्कुल सीधी सी भाषा में यदि बात की जाए दर्शकों, तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार से शुक्रवार तक व्यवसाय आदमी आराम से कर सकता है, परंतु उसका जो समय है वो प्रातः 6 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। उसको 5 बजे निश्चित रूप से जो खुलने का जो समय है रहेगा, उसको 5 बजे अपने घर पे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना होगा। परंतु यदि ठेले के ऊपर कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको ठेले के व्यवसाय के लिए उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी रेहड़ी के जरिए से अपने पास प्रतिदिन रोजाना 6 बजे से 4 बजे तक अपना व्यवसाय कर सकता है। परंतु यदि सब्जी का व्यवसाय वो करता है और मोबाइल वैन के जरिए या ठेले के जरिए या साइकिल रिक्शा के जरिए वो बेचना चाहता है, तो कुछ है। परंतु सरकार ने इसमें चीज के अंदर बहुत ही जबरदस्त एक तरीके का किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बगैर किसी साधन के ही चले, उसको इस चीज के लिए पाबंद करने की कोशिश की है सरकार की तरफ से कि वो किसी भी तरीके से गाड़ी को लेकर न चले, दोपहिया वाहन को का उपयोग न करे, 4 पहिया वाहन का उपयोग न करे। ये निश्चित रूप से
सरकार इस तरह से करना चाहती है कि कहीं ना कहीं यदि भीड़भाड़ न बढ़े, भीड़भाड़ के किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इस और विशेष रूप से सरकार का ध्यान दिया है। क्या बोलते हैं संजय जी? जी हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार ने हर विशेष वर्ग का ध्यान दिया है। जहां एक तरफ व्यापारी वर्ग का ध्यान दिया है, तो इसके अलावा कहीं पे भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ एकत्रित ना हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि 30 जून तक पूरी तरह से शादी समारोह को प्रतिबंधित किया है। किसी भी तरह से जलसे, धार्मिक सभाएं, राजनीतिक सभाओं को आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कमल जी, जिस पर हम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, और लगातार हमारे दर्शकों के कमेंट्स आते हैं कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किस तरह से हम परिवहन सेवा का उपयोग कब तक कर पाएंगे। तो उसको लेकर बिंदु नंबर 8 में यह चीज स्पष्ट की गई है कि प्रदेश में आने वाली 10 तारीख से रोडवेज बस, निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। शहर के अंदर चलने वाली सिटी बस, मिनी बस सेवाएं हालांकि पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगी। यह सुनिश्चित करना कि यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आरएसआरटीसी के संबंध में सीएमडी, आरएसआरटीसी एवं निजी आयुक्त द्वारा पृथक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं निजी वाहनों के आवागमन के लिए सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से शाम को 5 बजे तक अनुमत होगा। यानी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब आप एक जिले दूसरे जिले तक जा सकते हैं, और उसके लिए रोडवेज बस और निजी बसों का संचालन 10 तारीख से शुरुआत की गई है। और इसके अलावा यदि कोई अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी निजी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, तो वह सोमवार से शुक्रवार के बीच में सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक आसानी से जा सकता है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को असंवैधानिक तौर पर हटाने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर को सफाई के मुद्दे को लेकर कमिश्नर से चर्चा करने के मामले को लेकर निलंबित कर दिया गया। इस मामले में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है एवं सरकार अपनी हठधर्मिता और मनमानी कर रही है। वहीं शहर जिला भाजपा द्वारा भी इस संबंध में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। शहर जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सारे नियम ताक पर रखकर तुरंत प्रभाव से फैसले लिए हैं, जिसकी घोर निंदा की जाती है। अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। देखिए जो हमारी नगर निगम, जयपुर नगर निगम की जो महापौर थी सौम्या गुर्जर जी, उनको हटाने के विरोध में हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। और जो कांग्रेस सरकार है ये अपनी मनमानी कर रही है, तो इसके लिए हमने आज विरोध किया है कि वो अपने हिसाब से ही अपनी सरकार चला रही है। कानून व्यवस्था सब एक तरफ छोड़ दी उन्होंने, जो उनको मन में आता है वही कर रही है वो। तो इस विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि की है कि हमारे लिए तो कांग्रेस सरकार मर चुकी है बिल्कुल, क्योंकि कानून नाम की व्यवस्था है ही नहीं है बिल्कुल भी राजस्थान में। तो इस संदर्भ में हमने आज श्रद्धांजलि दी है। द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की जयपुर ग्रेटर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि थी सौम्या गुर्जर जी, जो वहाँ की महापौर बनाई गई थी, और उनको जिस तरह निलंबन की कार्रवाई की गई, सारे नियम कायदे ताक पर रख करके गहलोत सरकार ने जो तुरंत प्रभाव से उनको निलंबन करने की कार्रवाई रातों रात करी। आप देखेंगे किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है, महापौर है आखिर, तो अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उनको एक सुनवाई का मौका दिया जाता है और एक आदेश दिया जाता है और उसमें सुनवाई के लिए समय दिया जाता है। तो लेकिन कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तुरंत प्रभाव से रातों रात के 11 साढ़े 11 बजे उनको निलंबन का जो आदेश दिया गया, ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। एक जनप्रतिनिधि जो चुन करके आता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना घोर निंदा है। और कांग्रेस सरकार का ये दिखाती है कि कांग्रेस कितनी हताशा में है। उनकी खुद की सरकार जो राज्य में है वो भी पूरी तरह कभी भी ख़त्म होने के कगार पे, उसको देखते हुए जो भी उनका मौका मिलता है इस तरह की कार्रवाई करने से नहीं चूकते। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हर जगह, हर मंडल पे, हर बूथ पे ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसमें हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस द्वारा जो ये कार्रवाई की गई
निलंबन की, उसके विरोध में अनलॉक 2 की गाइडलाइन का पालन कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और अजमेर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में समय सीमा बढ़ाए जाने पर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जागरूक किया गया। फ्लैग मार्च को कलेक्टर, आईजी व एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस फ्लैग मार्च में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च पटेल मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरा। राज्य सरकार द्वारा कल रात को ही कुछ लॉकडाउन में छूट देते हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई शर्तें दी है, नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के मुताबिक लोगों की आवाजाही, वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। इसके लिए लोगों को सतर्क करना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और नई गाइडलाइन के मुताबिक जो कोविड बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके मुताबिक लोगों का अपना आचरण तय करने के लिए कि इस ढील में भी वो सावधान रहें और 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमेशा मुंह पे मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, साथ ही एक छोटा सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें। इन 3 बातों का पालन करते हुए उनका अगर मूवमेंट रहता है तो निश्चित रूप से इस बीमारी पे हम विजय पा सकेंगे। अन्यथा अगर भीड़ भाड़ बढ़ने पर थोड़ी सी भी लापरवाही रही और इन 3 चीज़ों का पालन नहीं किया गया तो ये महामारी तीसरी लहर के रूप में, जैसा लोग कह रहे हैं, पुनः हम पर आक्रमण कर सकती है। उससे बचने के लिए हमें इन 3 बातों का पालन करना है। अजमेर ज़िले के लोगों ने अब तक जो धैर्य और जन अनुशासन का पालन किया है उसी तरह वो आगे भी पालन करते रहें। ये संदेश देने के लिए ही आज अजमेर पुलिस की तरफ से पूरे ज़िले में सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर, थाना हेडक्वार्टर्स पर इस तरह की जागरूकता रैली निकाली जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसका एकमात्र संदेश है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह पालन करें। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर रीट परीक्षा के फॉर्म रीओपन करने और तिथि जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा रीट भर्ती परीक्षा के फार्म रीओपन कराने एवं तिथि जारी करने की मांग को लेकर बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में महासंघ के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग व आरपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षा शुरू कर दी गई है, परंतु बोर्ड द्वारा अभी तक तिथि जारी नहीं की गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से प्रदेश की भर्तियां लंबित थी। बिजली विभाग ने और आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया है। रीट शिक्षक जो भर्ती है, रीट जो 2021 की भर्ती है, उसमें 16,50,000 लोगों ने आवेदन किए थे, लेकिन जो फॉर्म रीओपन होने थे अभी तक शुरू नहीं किया गया। प्रदेश के बेरोजगार दुखी है, परेशान है। आज हमने शांतिपूर्वक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन किए जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए, जिससे बेरोजगार तैयारी कर सकें। तो ज्ञापन सौंपा, साथ में ये भी कहा कि यदि जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया, 7 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया, तो हम दोबारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव करेंगे। वार्ड नंबर 48 में नाले के पास बने हुए मकानों की नींव पानी भरने से लगातार कमजोर होती जा रही है। ये मकान कभी भी गिर के बड़ी दुर्घटना का सबक बन सकते हैं। इस खबर को दिखाया हमारे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से राजीव लोचन शर्मा ने। वार्ड नंबर 48 जो है, वार्ड नंबर 48 में जो नाला है, उस नाले में क्या नाले की समस्या है और क्या आम जनता इस बारे में कहना चाहती है कि नालों को लेकर के यहाँ पर लोग काफ़ी भय में हैं। आने वाला जो मानसून है उस बारिश को देखते हुए यहाँ मकानों को क्षति पहुँच सकती है। इस संदर्भ में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जो किस प्रकार से ये शंकर नगर और इसके आसपास का क्षेत्र है, इसके बारे में दर्शकों हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, ये शंकर नगर क्षेत्र का नाला है और ये नाला सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास से शुरू होकर के और आगे ये खानपुरा तालाब में जाकर के मिलता है और बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए जो पुलियाओं की स्थिति है किस प्रकार से, ये देखिए पुलिया का
पुलिया का हाल देखिए। ये देखिए, ये पुलिया है और पुलिया पर से आने जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी रहती है। यहाँ से रोजाना लोग निकलते हैं और पुलिया के आप हालात देखिए किस प्रकार से पुलिया पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, खंडर टाइप में ये पुलिया हो रही है। यहाँ पर ये देखिए नाला है और ये नाले की अभी हाल फिलहाल ही साफ सफाई हुई है, उसके बावजूद भी इसमें कचरा कितना भर चुका है। नगर निगम द्वारा जो यहाँ पर सफाई कराई जा चुकी है नालों की, लेकिन यहाँ पर कई मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल नाले से सटे हुए हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं, गरीब वर्ग हैं जिनके नाले से सटे हुए मकान हैं और ये यहाँ पर इसी जगह रहते हैं क्योंकि इनके पास में और कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। ऐसी स्थिति में नालों की ना तो मरम्मत हो पा रही है और ना ही इन पुलियाओं की मरम्मत हो पा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पुलियाएँ खंडर हो रखी हैं। स्वामी न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, और भी हम आपको जानकारी देंगे। देखिए किस प्रकार से ये देखिए नाले का जो दूसरा हिस्सा है इसको हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए मकान, ये पूरा एक भवन है, मकान बना हुआ है और इस मकान के नीचे जो नींव है उस नींव में पूरा लगातार पानी जा रहा है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है आने वाले मानसून में, जो वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, इस मानसून में किसी भी प्रकार का एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस बारे में लोगों द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत भी कार्य करने की बातें की जा रही थी। आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये नाले की अभी सफाई हुई है, उसके बाद लोगों द्वारा कचरा भी डाल दिया जाता है, वो कचरा बह कर के आ रहा है और ये कितनी, ये देखिए टूटी हुई पड़ी है ये पूरी जगह जो है। ये देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं। मंगलवार को बाजार खुलने का समय राजस्थान सरकार ने बढ़ा दिया। इसी के साथ बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। ये दृश्य दिखाया हमारे पत्रकार दुर्गेश डाबरा ने। खुल चुकी हैं काफ़ी दुकानें हैं जिनमें लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है, फूडवेयर है या और भी तरह की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल चुकी है। लेकिन लोग काफ़ी दिनों बाद जो है घरों से एकदम से बाहर निकले हैं किसी न किसी कारण से, इसलिए जो है थोड़ा सा जाम का सामना जो है हम लोग को करना पड़ रहा है। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अपने जो शहर है अजमेर उसमें एलिवेटेड रोड का जो कार्य प्रगति पर है और माल्टन ब्रिज से ये कार्य जो चल रहा है, इसी की वजह से जो है जाम में भी काफ़ी गाड़ियां जो है फंस जाती है, चाहे वो 4 पहिया हो या 2 पहिया हो। ये बाटा तिराहे वाला रोड जो है ये है और देखिए आखिर जाम से थोड़ा सा बाहर के आ रहे हैं। हीरावत जी ने कमेंट किया है कोर्ट खुल गया, क्या हम बता दें हीरावत जी कोर्ट कार्य तो कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जो है अभी कोर्ट भी नहीं खुला है। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो चाहे गारमेंट्स की दुकान हो, खुल चुकी रेलवे स्टेशन रोड है ये किंग एडवर्ड के सामने वाला जो मार्केट है वो है। गाड़ियों की जो कतारें आप देख रहे हैं, इसको देखते ही लग रहा है कि काफ़ी सारी जो दुकानें हैं लगभग वो पूरी खुल चुकी हैं। समय जो है सुबह 6 बजे से और जो है शाम के 4 बजे तक का है। 4 बजे बाद जो है अपने प्रतिष्ठान दुकानदारों को जो है बंद करने होंगे। कलेक्टावर थाना क्षेत्र में अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस पूरी तरह तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। कलेक्टावर थाना क्षेत्र का ये मदार गेट से जो पहले का एरिया आता है वो ये है, रेलवे स्टेशन के सामने का ये एरिया है। पुलिस भी जो है जाम की स्थिति को बरकरार देखते हुए
यहाँ पर भी जो है चेक पोस्ट तो है ही, क्योंकि बेवजह किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, देखिए हाथों में जो है मास्क लिए हुए है। अगर किसी तरह का कोई निर्धन व्यक्ति होता है जो मास्क लेने में असमर्थ है या वो मास्क नहीं लगाए हुए होता है, तो उसको समझाइश के बाद ये मास्क भी पहनाया जाता है। स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपको ये लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। कलेक्टर टावर थाना क्षेत्र जो है, कलेक्टर टावर थाना जो है उसके बाहर का ये नज़ारा है। रेलवे अस्पताल जो है, रेलवे स्टेशन जो है, माफ़ी चाहेंगे, रेलवे स्टेशन के सामने वाला एरिया है। एक तरफा रास्ता भी क्या हुआ है, 2 पहिया वाहन यहाँ से निकलते जा सकते हैं, लेकिन जो 4 पहिया वाहन है उन्हें तो यहीं से ही निकलना होगा, क्योंकि बैरिकेड्स लगाए हुए हैं चारों तरफ। आगे की और जो है मदार गेट वाला जो एरिया है वो हम आपको दिखाएंगे कि कितनी जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। देखिए दूर से ऐसा लग रहा है जैसे लगभग सारी की सारी जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, क्योंकि 4 बजे का समय प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कल जो गाइडलाइंस आई उसमें समय है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू जो है वो शनिवार और रविवार का रहेगा। आप देख सकते हैं दुकानें लगभग यहाँ पर खुल चुकी हैं। अजमेर शहर का ये मार्केट, दुकानें यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। किसी भी चीज़ की आप दुकान देख सकते हैं, चाहे वो गारमेंट्स की हो, फुटवेयर की हो। देखिए कुछ व्यापारी हमारे साथ एक बार बात करेंगे, भाई क्या समय ये आज हुआ है, किस चीज़ के लिए फूल तोड़ रहे हैं भैया? क्या कहना चाहोगे भैया, जिस तरीके से आज जो बाज़ार खुले हैं, 4 बजे तक का समय है, क्या कहना चाहोगे भैया? हम संतोष से दुकान खुली है, हम कोविड के गाइडलाइन का पालन करेंगे, हम खुश हैं सरकार से। कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं सर। इतने दिनों बाद दुकान खोली है, लगभग कितने दिनों बाद दुकान खोली है, और कौन कौन सी यहाँ पर दुकान खुल चुकी है? मदार गेट जो मुख्य बाज़ार कहलाता है अजमेर का, मदार गेट पर लगभग सारी दुकानें खुल गई है और सब व्यापारी खुश हैं। आपका नाम? कुमार सतनानी। तो सतनानी जी थे, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है। देखिए जो दुकानें हैं लगभग पूरी यहाँ पर खुल चुकी है, चाहे वो बच्चों के खिलौनों की हो या कॉस्मेटिक आइटम की हो या फिर किसी भी प्रकार की वो दुकान हो, जैसे गारमेंट्स की दुकान हो, अन्य किसी भी चीज़ की दुकान हो, लगभग यहाँ पर पूरी तरीके से खुल चुकी है। अजमेर का जो मुख्य बाज़ार है मदार गेट, वो वाला ये एरिया है। फिलहाल इन बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।